हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि ये नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है नवंबर में, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, और नवंबर में आपकी लव लाइफ जिनकी है उनकी लव लाइफ कैसी जाएगी। तो ओवरऑल हम आज देखेंगे कि नवंबर आपका कैसा जाएगा, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो पाइल है, आप अपने इंट्यूशन वाइज कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, या जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो पाइल अपने लिए चूज़ करें। और चलिए मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, अपने लिए पाइल चूज़ कर ले। पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो उनका नवंबर कैसा जाएगा। लास्ट आपको सबको पता है 2025 का लास्ट 2 मंथ्स है, तो हम यही देखने वाले हैं कि लास्ट 2 मंथ में आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और भी जो भी वाइब्स देखेंगे कि जो चीज़ आ रही है वो क्या है। ठीक है, साथ ही साथ जो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत सारा थैंक यू। और जो लोग नई रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी से अलाइन होगी, और हम आपको वो सारी गाइडेंस दे पाएंगे जो यूनिवर्स चाहता है। और साथ ही साथ आप रीडिंग के एंड तक बने रहे, क्योंकि मुझे पता है और यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देगा। तो चलिए जानते हैं फाइल नंबर 1 की नवंबर कैसा जाएगा। पहले देखते हैं कि नवंबर से पहले उनका टाइम कैसा गया है। फाइल नंबर 1 का नवंबर से पहले का टाइम कैसा गया है। 8 ऑफ वैंस एंड एस ऑफ पेंटिकल। जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं वो इस साल मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, बहुत ज़्यादा। ट्रैवल भी दिख रहा है, कार्मिक भी दिख रहा है, आप कर्मा पे बिलीव किए बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइल नंबर 1 है वो कर्मा पे बिलीव करते हैं रेदर देन कि कुंडली लक और कुंडली पे से ज़्यादा वो कर्म पे ध्यान देते हैं। और कर्म पे ध्यान देते देते उन्होंने 2025 में अपना कोई ना कोई ऐसा सेटअप या ऐसी चीज़ें उन्होंने सेट कर ली है। ऐसा नया अपना कारोबार हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, या अपनी लाइफ में ऐसा गोल सेट किया है जो उन्होंने 2025 में पूरा उसकी नींव रख दी है, और ये नींव उनके हार्डवर्क के वजह से ही है। 2025 में आपको शायद फाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, आपने किया होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी आए हैं। आप अगर जॉब में हैं तो आपको शायद जॉब 2-3 बार चेंज भी करना पड़ा होगा फॉर ग्रोथ एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें बार बार अलग अलग जगह पे जाके अपने लिए कोर्सेज देखने हुए होंगे, या अपने लिए रहने के लिए हॉस्टल देखने, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल दिखा है, और ये स्ट्रगल बहुत वर्थ इट था आपके लिए। आपने जो ये स्ट्रगल किया है आपको उसका रिवॉर्ड भी 2025 में मिलेगा। एंड एस ऑफ पेंटिकल से दिखाया जा रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिली है इस वक्त, जो नवंबर से पहले मिली है, और आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। ये डिवाइन के तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है। और नवंबर कैसा जाएगा, क्यों पाइल नंबर 1। स्टार्टिंग में आप इतने खुश थे, आप इतने एनर्जेटिक थे, आप वर्क पे कर्मा पे बिलीव करते थे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली, उस अपॉर्चुनिटी पे आपने वर्क भी किया, बट ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि आप इतने डल एनर्जी में आ गए। 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप कन्फ्यूजन में हैं, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आप अब हर चीज़ पे गिव अप करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 ऐसा क्यों चाहते हैं। 3 of Wands, okay, define the 3 of Wands. King of Cups, oh my God। जब होता है ना कि हमें हर चीज़ मिल जाती है, और मतलब देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अपना हार्डवर्क करते हैं और हमें वो चीज़ हासिल हो जाती है ना,
तो हम उतने खुश नहीं होते हैं जब तक वो चीज़ हमारे हाथ में ना आ जाए। तो पाइल नंबर 1 वैसा ही आपके साथ है। आपको नवंबर में एक रेपुटेशन मिलेगी, एक ओहदा मिलेगा, एक चेयर मिलेगी, और आप उस चेयर पे बैठेंगे भी हेड की तरह। देखिए, किंग ऑफ कप्स, चेयर पे बैठेंगे भी, आपको अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो शायद आप सीनियर, उस जॉब में सबसे सीनियर पोजीशन में जाएंगे। अगर आप पढ़ाई में हैं तो सबसे अच्छा आप करेंगे। बट सबसे मेन बात है कि आप अंदर से खुश नहीं हैं। शायद आपके अंदर एक खालीपन है, मतलब कुछ और, आपका मन है कुछ और। ये इज़ नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस, ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, बट ये हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। तो आप जो हो ना, इनर हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये इनर हैप्पीनेस के दौड़ने के वजह से आप शायद इस दुनिया मतलब जो आसपास की चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ वैंड्स। आप थोड़ा सा अपने लाइफ में वो लाए, बैलेंस लाए। ये नवंबर आपके लिए बताया जा रहा है कि भले आप अंदर से बहुत, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप मेटलिस्टिक चीज़ों को ना, आप शायद ऐसे आपको इतना ज़्यादा फ्रेम मिल जाएगा, इतना ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा कि आपको अब वो चीज़ वर्थ इट नहीं लगेगी। जो चीज़ पाने के लिए लोग रोते हैं, लोग सालों साल मेहनत करते हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी, बट आप उस चीज़ पे फोकस नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को दुनिया के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आपने फोकस नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है। आपका डिफेम भी हो सकता है, आपकी रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं? 4 ऑफ कप्स, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका रिलेशनशिप में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है हार्ट ब्रेक। मेन रीज़न फोकस ना लगने का, मेन रीज़न क्योंकि आपको लग रहा है, यहाँ पे ये सिनेरियो हुआ है कि आप जो हो, सक्सेस तो मिल गया है, बट आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान आपको मना कर जाएगा। वो इंसान आपको या तो बैक स्टेप करेगा या आपको डिच करेगा। इस वजह से आप जो हो बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में जाएंगे। इस डल एनर्जी में जाने से आपको लगेगा कि मेरे पास इतने ज़्यादा सक्सेस है, ये है, वो है, फ्रेम है, बट ये सब वर्थ इट तो एकदम नहीं है। सब कुछ होने के बाद जब मेरे पास मेरा लव ही नहीं है तो ये सब चीज़ों का क्या था। आपकी एनर्जी उस नवंबर में ऐसी ही रहेगी। बट आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो लोग सालों साल लगा देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, वो आपको कुछ ही देर में मिलेगी। और साथ ही साथ आपने 2025 के स्टार्टिंग मंथ्स में बहुत मेहनत किया है इस पोजीशन को पाने के लिए। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है। तो आखिर लास्ट में ऐसा क्यों? बिकॉज कि कोई आपका कदर नहीं किया, आपके प्यार का कदर नहीं किया, तो वो तो उसकी गलती है ना। उसने आपके प्यार का कदर नहीं किया है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है, तो ये उनकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है कि इस वजह से आप अपने आप को सज़ा देंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लोग अपने माइंड से वो जो आपका लव बिट्रे किया है, उस लव को आपको भूलने की ज़रूरत है। उस लव को ऐसा देखने की ज़रूरत है कि उसने कभी आपको प्यार नहीं किया, उसने हमेशा आपको एज अ यूज़ किया है। और ये रियलिटी भी है कि उसने आपको प्यार नहीं किया, उसने हमेशा आपको यूज़ करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि अगर आपने नवंबर में खुद को संभाल लिया, अगर इस अपॉर्चुनिटी को संभाल लिया, तो यूनिवर्स के तरफ से आपको एक न्यू लव ऑफ़र होगा। 6 ऑफ कप्स, जो आपसे छोटे उम्र की हो सकता है या हो सकती हैं, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह से आएगा या आएगी, जो आपको मीनिंग ऑफ लव समझाएगा कि लव होता क्या है। जो आज तक आपने लव की परिभाषा सोची है या आपके माइंड में था, वो सबसे अलग परिभाषा वो बताएगा। आने वाला लव आपको बताएगा कि लव एक्चुअली क्या होता है। और अगर आपने, पहली बात, अगर आपने इस नवंबर में अपनी रेपुटेशन संभाल ली, अपने आप पे कंट्रोल कर लिया आफ्टर ब्रेकअप, तो आपको न्यू लव ऑफ़र होगा।
और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। और आपको पता है जो चीज़ हमें यूनिवर्स की तरफ से मिलती है वो एक ब्लेसिंग्स होती है, और वो ब्लेसिंग्स और ये जो लव होगा वो रियल में आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होगा, क्योंकि वो आपको रियल लव क्या होता है, रियल मतलब शिद्दत वाला लव क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। आपको अनकंडीशनल लव की मतलब वो बताएगा। तो आपको चाहिए कि इस नवंबर आपको जो भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, जो भी आपको इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, उस पे आपको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल कैसे करेंगे आप? 5 ऑफ वैन रिवर्स, 6 ऑफ, मैं रिवर्स नहीं लेती, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंस एंड 5 ऑफ वैंस, द डेथ। ऑब्वियसली आपके लाइफ में बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। द इम्प्रेस, यस। 5 ऑफ वैंस और 6 ऑफ वैंस से दिखाया जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा उस लव साइड पे ना डालें। आप अपने वर्क पे, शायद आपका जो वर्क है वो राइटिंग रिलेटेड है, शायद आप राइटर है या राइटिंग रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग या क्रिएटर या रिपोर्ट राइटर या बुक राइटर, समथिंग राइटिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आप जो भी है अपने थॉट्स, अपने जो भी है लिखिए। अगर नेगेटिव है तो उसे लिखिए और लिख के जला दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए परफेक्ट रेमेडी होगी कि आप अपने अंदर की जो भी गुस्सा होगा, जो भी आपके ग्रजेस होंगे, आप उसे एक लेटर पे लिखें और उस लेटर पे लिख के उसे आप जला के यूनिवर्स में ब्लो कर दें। तो जो भी आपके अंदर दबी हुई जो चीज़ें हैं, जो ग्रजेस है, जो गुस्सा, जलन, जो भी आपके अंदर है, वो सब कुछ यूनिवर्स पे चली जाएगी। डेथ से है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये जो ब्रेकअप आपका जो पहले का लव से हो रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से शेक कर देगा, जिसकी वजह से आपका मन कहीं नहीं लगेगा। बट आपके लिए यही वार्निंग है कि आपको खुद को संभालना है। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आपका रेपुटेशन, द इम्प्रेस, एक महारानी, शायद बहुत सारे व्यूअर्स मेरे फीमेल है तो एक महारानी का होगा, और मेल है तो आपका एक किंग की तरह होगा। तो और ये महारानी का मतलब है कि आपके अंदर केयरिंग नेचर है, तो यूनिवर्स आपको एक केयरिंग पार्टनर भी आपको बिल्कुल ब्लेसिंग्स में देगा। और ये तब देगा जब आप खुद पे कंट्रोल करोगे। अगर आपने खुद पे कंट्रोल नहीं किया तब ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल सकती है, तब ये ब्लेसिंग्स रिवर्स हो जाएगी। आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए खुद पे वर्क करना होगा, खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद की इमोशंस को कंट्रोल करें। जो लोग आपको डिच करते हैं, जो लोग आपको बिट्रे करते हैं, वो तो आपके लव के काबिल है ही नहीं। ये पहली बात आपको समझनी होगी, इसकी मीनिंग समझिए। जो आपको रियल प्यार करते हैं वो आपको कभी बिट्रे नहीं करेंगे, और जो आपको बिट्रे कर रहे हैं उसकी वजह से आप अपना फ्यूचर नहीं दाव पे लगा सकते। क्योंकि 2025 के स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, तो आप एंडिंग में आते आते इस तरह की एनर्जी नहीं ले सकते हैं। अगर आपने लिया तो आपकी जो भी आपने पिछले टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सारे के सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो पाइल नंबर 1 ये आप पे डिपेंडेंट है कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देना चाहता है इस नवंबर में। आप वो सेकंड चांस लेंगे या आप अपने दुख में ही इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप वो सेकंड चांस छोड़ के उस दुख में रहेंगे और आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप इस यूनिवर्स की गुड एनर्जीज़ को अपनी तरफ क्लेम करना चाहते हैं तो आप 111 करके न्यू डोर कमिंग का कमेंट कर सकते हैं। इससे आपको न्यू डोर कमिंग मीन्स न्यू डोर होगा, कमिंग मीन्स हम आ रहे हैं, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी खुलेगी, न्यू पोर्टल खुलेगा, जिससे आप यूनिवर्स की हर वो ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे। तो आप ये कमेंट डाउन करें, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होगी। और जो मैंने रेमेडी आपको कही है आप बिलीव करें, आप उसे करें। अगर स्पेशली इफ़ यू डू ऑन, आप कभी भी कर सकते हैं, बट अगर आप सैटरडे करें तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बट आप ये करिए क्योंकि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, सब कुछ होगा, बट आप पे डिपेंडेंट है आप क्या चाहते हो, ब्लेसिंग्स चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो। ब्लेसिंग्स चाहिए आपको तो खुद पे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। अगर ब्लेसिंग्स नहीं, आपको बैक जाना है तो बहुत इजी, आप वो
पिछली बातों को सोच सोच के रोना धोना, अपनी आती हुई अपॉर्चुनिटी को खो देना। तो पाइल नंबर 1, ये नवंबर आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं इस साल, और उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। भले आप उस रिज़ल्ट से उतने खुश नहीं हैं बिकॉज ऑफ योर हार्ट ब्रेक, बट यूनिवर्स आपके हार्डवर्क को यूं ही जाया नहीं देना चाहता, इसीलिए वो आपको सेकंड चांस देना चाहता है। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग इतनी ही। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी रीडिंग चलिए देखते हैं कि उनका नंबर कैसा जाएगा। पाइल नंबर 2, चलिए पहले ये देखते हैं कि नंबर से पहले का टाइम आपका कैसा गया है। मेरे पाइल नंबर 2 का नंबर से पहले वाला टाइम कैसा गया है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा डिलेमा में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आप 2025 स्टार्टिंग में। कंफ्यूजन रिलेटेड टू योर कैरियर, रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू योर लाइफ। आप ऐसे इंसान हो ना जो आगे क्या करना चाहता है, आगे क्या होगा उसको खुद ही नहीं पता। आप बहुत बिंदास इंसान हैं, आपके अंदर एक बच्चों की एनर्जी है। आप एक बच्चे की तरह हैं, जो बच्चे होते हैं ना जिनको हंसना खेलना कूदना सब पसंद है। और 2025 में भी आपने बहुत मस्ती की है, बहुत इंजॉय किया है दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब अपने करीबी लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और आपने कभी भी आपने फ्यूचर को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं था अभी, क्योंकि आप जो हो अभी बहुत ज़्यादा चाइल्ड वाली एनर्जी में हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई आपको कोई डिसीज़न लेने बोल देता है, शायद 2025 में कोई डिसीज़न लेने के लिए आपको कहा गया हो और डिसीज़न में 2 ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, तो आप उस 2 ऑप्शन में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इवन आप चाहते नहीं हैं वो डिसीज़न्स लेना, कि आप वो डिसीज़न्स लें। शायद आपके पेरेंट्स ने कह दिया होगा कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा, या तो मतलब होता है ना कि या आप जो चाहते हो वो आपके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं आप वो नहीं चाहते, या आपके लव में 2 ऑप्शंस हैं एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि आप क्या करो। आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, कोई भी एंगल में, लव में भी है, कैरियर में भी है, और आपकी खुद की लाइफ में 2 ऑप्शंस है कि आप खुद क्या करें। तो ये जो 2 ऑप्शंस आपकी लाइफ में है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और आप खुद ही एक बच्चे की तरह एनर्जी में हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। सो ये क्या है कंफ्यूजन? वर्क, आई सेड यू 8 ऑफ पेंटिकल्स रिलेटेड टू वर्क। आपके पास 2 ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही है पाइल नंबर 1। 2025 के स्टार्टिंग से ही आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 2 2 ऑप्शंस है और आप खुद कंफ्यूज हो। मैं पहले ऑप्शंस के पास जाऊं या दूसरे ऑप्शंस के पास जाऊं। पहला ऑप्शंस क्या है? 5 ऑफ कप रिवर्स, और सेकंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑब्वियसली आप सेकंड ऑप्शन के पास जाइए। आपके पास जो भी है आप सेकंड ऑप्शन के पास जाइए, क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपको पढ़ाई से रिलेटेड है। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत पे है। अगर आपने खुद का हार्डवर्क अच्छे से दिया तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मगर पाइल नंबर 1 आप अपने फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा अटैच लग रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे उससे, क्योंकि वो आप जो वर्क करना चाहते थे आप वो पैसे से ज़्यादा, मेटेरियलिस्टिक से ज़्यादा आप उससे कनेक्टेड थे थ्रू इमोशंस। आप उससे बहुत ज़्यादा शायद आप कोई आर्ट वर्क में रिलेटेड उससे आर्ट वर्क मुझे लग रहा है, या आप पेंटिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप पेंटर हो सकते हैं। जो पेंटर होते हैं उनके लिए उनका वर्क, उनका आर्ट सबसे बड़ा होता है।
तो आप पेंटिंग हो सकता है या ऐसे कोई वर्क जिसमें आपकी हाथों की कला और वाटर एंड हाथ दोनों बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज्ड होता है, या वाटर रिलेटेड आप कोई वर्क करना चाहते थे तो उस आपका मन वो था, बट आपके पास और एक ऑप्शन है जो ऑप्शन आपको स्टडीज़ से रिलेटेड है, हायर स्टडीज़ से। और ये जो हायर स्टडीज़ है ये रियल में बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आपका माइंड और आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट, कि आप वो आगे इतना अच्छा मतलब हायर स्टडीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके बस का है या नहीं। बट रियल बोलूँ तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपने एक बार अपना 100% दे दिया ना फाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू रॉक ऑन ऑप्शन 2। आपके लिए ऑप्शन 2 बहुत अच्छा है। आप दिल के बहुत साफ़ हो, कोई आपको कुछ बोल देता है ना तो आप वो चीज़ को लेके दिल पे लेके ना एकदम हर्ट हो जाते हो। तो ये थोड़ी आदत आपको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। लिटरली कोई ये इसलिए नहीं बोलता है कि वो हर्ट है, बहुत लोग इसलिए आपको गलत बोलते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप खुद के सेल्फ से मिले। तो आपके आसपास मुझे ऐसे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जो आपको वो आपकी क्षमता को जानते हैं, आपके इनोसेंस को पहचानते हैं। वो जानते हैं अगर आपने एक बार ठान लिया ना तो आप उसमें कुछ भी मतलब आप उसमें तो अपना जी जान लगा दोगे और आप उसमें एकदम रॉक कर दोगे। बट आपके आसपास जो लोग हैं ना, दे आर वेरी नेगेटिव, दे पुट यू डाउन, दे वो आपको सेल्फ डाउट पे लेके आते हैं। सेल्फ डाउट आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उन्हें अपना फ्रेंड समझते हैं, आप उन्हें अपना वेल विशर समझते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ वो मुझे खुद से ज़्यादा जानते हैं। आप उन्हें अपने आप जो हैं आप उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा व्यू कर रहे हैं, बट ये गलत है। वो आपसे ज़्यादा नहीं जानते, वो आपको कम नाप रहे हैं, नाप नहीं रहे। वो जानते हैं आपकी क्षमता को, आपके स्किल्स को, बट वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने आप को खोजें, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी एबिलिटी को एक्सप्लोर करें। सो फाइल नंबर 2, यू नीड, आपके आसपास लोग जो है ना बहुत चालाक है, बहुत चालाक हैं, आपसे काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आप उनकी कोई भी बात मान लेते हैं, आप बच्चों की तरह एनर्जी रखते हैं। तो कि बच्चे क्या होते हैं, बिना सोचे समझे, बिना अपना फ़ायदा देखे अगर किसी ने कोई हेल्प भी मांग ली ना तो अपना 100% दे देंगे, उनके पास जो होगा सब कर देंगे। तो वैसे ही है आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स है, सब कुछ है, बट क्या नहीं है मेन? कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। इसके लिए आप सबसे अच्छा होगा हनुमान जी का मंत्र जाप करें, हनुमान जी चालीसा करें, हनुमान जी के मंदिर पे विजिट करें। आपके लिए फाइल नंबर 2 बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप रियल में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से आसपास से घिरे हुए हैं। जो नेगेटिव पीपल आपको ये जो डिलेमा है ना कि ये करे या वो करे, उनके वजह से आप खुद के माइंड से नहीं चल रहे हैं, आप उनके माइंड से चल रहे हैं। और आपके पेरेंट्स ने 2 ऑप्शन दिया है। देखिए पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, वो जानते हैं आपकी कैपेबिलिटी, बट यू डोंट नो योर कैपेबिलिटी। आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं। तो फाइल नंबर 2, प्लीज़ अपने ऐसे आसपास के लोगों से थोड़ा वो रहें, संभल के रहें। ओके, नवंबर कैसे जाएगा आपका? 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। नवंबर में आपको डिसीज़न जो आपको लेना है वो इस नवंबर में ही लेना है। आपको मैंने जो बोला है पाइल नंबर 2, आपको ऑप्शन 2 अगर आपने चूज़ किया तो आपको यूनिवर्स से वो सारी क्या बोलते हैं टूल्स मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल एक चेयर पे आएंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। आप शायद आपके पेरेंट्स आपको इन्वेस्टमेंट या MBA ऐसी कुछ कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा ये ग्रोथ होगा, आपकी कैरियर के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। और आप यहाँ पे अभी जो आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको तो
आर्ट में जाना है तो नहीं, अगर आप ये कोर्स पे अगर अपना इनरोल करवाएंगे तो आपका कैरियर बहुत ही अच्छा होगा। और ये सिर्फ एमबीए का बात नहीं है, अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसी और दो ऑप्शंस है तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये ऑप्शंस 2 इज़ मच मोर गुड देन ऑप्शन 1 इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस नवंबर में अपना फाइनल, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपने आपको पूरा साल ऑप्शन दिए होंगे और नवंबर में आपको उस ऑप्शन पे काम करना होगा। आप भले ही बिना मर्जी के इस पे काम करेंगे, आपका दिल नहीं होगा, बट हाँ आगे विथ टाइम विद इन 4 to 5 मंथ्स आप देखेंगे कि आपका मन लगने लगेगा, आप उसमें खुद को एक्सप्लोर करने लगेंगे, आप चीज़ों को समझने लगेंगे और आप खुद इंजॉय भी करने लगेंगे। वहाँ के लोग, वहाँ के वाइब्स, वहाँ की पढ़ाई आप बहुत इंजॉय करेंगे और आप बहुत उसमें अच्छा भी करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वहाँ बहुत अच्छा भी करने वाले हैं। लोग आपको वहाँ एज अ लीडर देखेंगे कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए जो भी है ऑप्शंस आपके लाइफ में मिले हैं, 2 ऑप्शंस हैं। लव में भी आपको सेकंड ऑप्शन में ज़्यादा प्यार मिल रहा है रदर देन लव 1, क्योंकि जो लव 1 है उनका जो लव है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, जो जिनके लव में डायलेमा चल रहा है तो उनके जो पहले वाले लव है ना वो खुद ही इतने लव ट्रायंगल में है कि वो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मैस कर देंगे। वो खुद ही लव ट्रायंगल में फंसी हैं या फंसे हैं। पर नंबर 2 जिनके पास ऑप्शन है वो नहीं है। ही और शी वॉज वेरी सॉर्टेड। अगर आपको लाइक है या लव है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बस ख़त्म। वो बहुत सॉर्टेड है, उनकी बातें भी एकदम डायरेक्ट है, सब कुछ सॉर्टेड है। बट आपका जो रुझाव है, आपका जो इमोशंस है वो लव 1 पे बहुत ज़्यादा है रेदर देन लव 2। इसीलिए बार बार आपको वहाँ से हर्ट मिलता है, बार बार आप वहाँ से हर्ट होके आते हैं, बार बार आप वहाँ से इंसल्ट होके आते हैं, फिर भी आपका जो दिल है वहीं पे जाता है। ये आप खुद भी सोचते हो कि इतना सब कुछ हो गया, इतनी बेइज्जती करवा ली, ये हो गया वो हो गया, फिर भी मैं वहीं क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो कार्मिक है और आपको समझ नहीं आता है कि कार्मिक हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता है। वो हमें सिर्फ पेन देता है और हमारा टाइम वेस्ट करता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप कार्मिक चीज़ों से हटें, अपनी लाइफ में वो चीज़ों पे फोकस करें जो आपको रियल में लव दे। तो पाइल नंबर 2 आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो लव आपको रियल में लव देगा। वो आपके साथ लव से ज़्यादा फ्रेंडशिप पे बिलीव कर रहा है। उसकी जो बेस होंगे लव के वो फ्रेंडशिप पे बेस होंगे। तो जहाँ पे फ्रेंडशिप होगा वहीं पे तो रियल प्यार होगा ना। तो वो आपको देखना चाहिए, आपको एक बार उस पर फोकस करना चाहिए। आपको सारा, क्योंकि आपका जो फोकस है वो 1 पे ही है, आप उसको लेके ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप उसको ही लेके सारा दिन सोचते हैं, बार बार आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको बार बार आपको बेइज्जत भी कर देते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि होता है ना कि लव में हम इतना नहीं देखते, हम सोचते हैं कि भाई वो प्यार है, वो गुस्सा में हो गया होगा, बट ऐसा नहीं है। वो उनकी जो आपके जो पार्टनर हैं, जो पाइल ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, वो खुद ही लव ट्रायंगल में, उन्हें खुद ही नहीं पता है उनको लाइफ में क्या चाहिए। उन्हें आप भी चाहिए, उन्हें वो भी चाहिए। जहाँ से उन्हें जो बेनिफिट मिलता है वो पहले उस बेनिफिट को देखते हैं और उसके बाद वो तय करती हैं या करते हैं। कभी आपसे बेनिफिट मिलता है तो आपसे बात कर लेती है, कभी उनसे बेनिफिट मिलता है तो उनसे बात कर लेती है। उनके खुद के लाइफ में इतना मैस है, गंद है कि वो आपके लाइफ में भी मैस फैलाना चाहती है और फैला चुकी हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप वही मैस और गंद में रहना चाहते हैं या एक अच्छी फ्रेंडशिप में रहना चाहते हैं? तो इस ये नवंबर में आपको फैसला तो लेना ही हो। फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं? मेरे बोथ पाइल्स में फैसला मेरे क्लाइंट पे है, पर पाइल नंबर 2 यू आर वेरी इनोसेंट। आपको यही कहा जाएगा, आप अपने आप के सेल्फ पे, अपने खुद पे थोड़ा वो ध्यान दें।
आसपास के लोगों पे इतना बात पे विश्वास ना करें, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानें, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको हमेशा डाउन फील करवाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद पे सेल्फ डाउट ना करें, खुद की अहमियत को पहचानें। सो आज की रीडिंग इतनी ही। अगर आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन बिल्कुल कर सकते हैं।